तो दोस्तों ये है हमारी तरफ से ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर 5 एम्पेयर हमारी तरफ से है। और ऑफ ग्रिड से आपको पता चल ही गया होगा कि ये क्या है। ऑफ ग्रिड इन्वर्टर कैसे काम करता है मैं मोटा मोटा आपको समझा भी देता हूँ। जैसे ऑन ग्रिड इन्वर्टर होता है, मैं आपको ऑन ग्रिड इन्वर्टर दिखाता हूँ। तो ये यहाँ पे ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगा हुआ है। तो ये बिजली के जब आपके घर पे लाइट होती है तो तब काम करता है। ये अगर लाइट का कट लग गया तो ये काम बंद कर देता है। और ये हमारे लुमिनस के पैनल लगे हुए हैं। तो लाइट जाने के बाद ऑफ ग्रिड वाला काम करता है। ये लाइट जाने के बाद काम करता है, डायरेक्ट सोलर से चलता है। और अगर आपके पास ग्रिड ऑन ग्रिड नहीं है, अकेला आपने यही लगवाया हुआ है, तो ये ग्रिड के साथ शेयर होके काम करेगा। ग्रिड के साथ शेयर होके कैसे काम करेगा? ग्रिड से लेगा। अगर आपने जैसे ये 5 किलोवाट का है, आपने 5 किलोवाट के सोलर पैनल लगवाए हुए हैं, पर 5 किलोवाट वो प्रोड्यूस नहीं कर रहे। अब वो प्रोड्यूस कर रहे हैं 3 किलोवाट और आपने लोड चलाना है 5 किलोवाट का। तो ये 3 किलोवाट सोलर से ले लेगा जो 3 किलोवाट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और 2 किलोवाट ये ग्रिड से ले लेगा। तो ऐसे ये ग्रिड के साथ शेयर होकर चलता है। ये ग्रिड को भेजता नहीं, सिर्फ लेता है, एक्सपोर्ट नहीं करता, सिर्फ इंपोर्ट करता है। वो भी तब जब आपकी रिक्वायरमेंट है जो प्रोडक्शन से ज़्यादा है, सोलर प्रोडक्शन से ज़्यादा। तो अभी मैं आपको इसका सारा चला के दिखाऊंगा कैसे काम करता है। मैं आपको इन मीटरों के बारे में बता देता हूँ। ये डीसी पे सेट है और ये सोलर पे लगा हुआ है एम्पेयर चेक करने के लिए। और ये एसी मीटर है जो ग्रिड पे लगा हुआ है एम्पेयर पे। और ये पावर फैक्टर मीटर है, ये पावर फैक्टर में लेता है। तो मैं आपको पावर फैक्टर भी चेक कराऊंगा। तो अभी हम इसको ऑन करते हैं। ये अभी इसकी रियल वर्ल्ड वाली टेस्टिंग चल रही है, लैब टेस्टिंग हो गई है। ये हमने ऑन किया तो अभी इस पर 1.5 एम्पेयर ही चल रहा है। अभी हम इस पर लोड बढ़ाते हैं। तो अभी हमने इस पर लोड बढ़ा दिया है, ये 12 एम्पेयर। और ये डीसी पे जो सोलर से आ रहे हैं 5 एम्पेयर दिखा रहा है, क्योंकि इधर वोल्टेज ज़्यादा होती है तो इतने कम एम्पेयर दिखा रहा है। तो ये हमारी जो इनपुट है सोलर की, ये 10 पैनल सीरीज़ में लगे हुए हैं। और 500 वोल्ट पे इसकी ओपन सर्किट वोल्टेज है, वो डीसी है जो 500 है। और ये एम्पेयर अभी 11 के आसपास चल रही हैं। अभी इस पर हम और लोड बढ़ाएंगे तो ये पावर फैक्टर भी 0 है और इधर से एम्पेयर भी नहीं ले रहा है ये ग्रिड से, ये टोटली सोलर से ले रहा है अभी। तो अभी जैसे हम लोड बढ़ाएंगे देखना, तो अभी 15 एम्पेयर हो गए। और इधर अभी भी ये ग्रिड से कुछ नहीं ले रहा, ये 15 एम्पेयर सोलर ही प्रोड्यूस कर रहा है। और अभी हमने और बढ़ा दिए, ये 17 एम्पेयर हो गए। तो 17 एम्पेयर ये टोटली इस पे चल रहे हैं। और सिर्फ आधा एम्पेयर ये ग्रिड से ले रहा है, सिर्फ आधा एम्पेयर ले रहा है। और जबकि 17 एम्पेयर चल रहे हैं, तो मान के चलो कि 16.5 एम्पेयर है जो वो सोलर से ले रहा है और आधा एम्पेयर ग्रिड से ले रहा है। तो जैसे गर्मियों में कट लग जाता है लाइट चली जाती है, तो आपका जो ऑन ग्रिड सिस्टम है वो सारा बंद हो जाता है, वो काम नहीं करता। आपके पास सारा सिस्टम है, धूप भी है, आपने पैसा भी लगाया हुआ है, पर दिन में अगर कट लग गया तो आपको लाइट नहीं मिलेगी। तो वहाँ पे ये बहुत काम की चीज़ है। जैसे लाइट चली गई, ऑन ग्रिड बंद हुआ, ये ऑफ ग्रिड अपने आप ऑन हो जाता है और ये आपको सोलर से लाइट देने लग जाएगा एसी में। तो अभी हम और लोड बढ़ा के चेक करेंगे कि ग्रिड से कैसे लेता है। अभी देखो 15 एम्पेयर हो गए इस पर, अभी हम और बढ़ाएंगे। ये हमने 17 एम्पेयर कर दिए और ये 18 एम्पेयर हो गए। और इधर से ये 2.75 एम्पेयर लेने लग गया, 3, 2, 2.5 ऐसे ले रहा है। और ये पावर फैक्टर 0.98 में ले रहा है। तो बहुत ही बढ़िया पावर फैक्टर में ले रहा है, 0.99 ऐसे ले रहा है, 98 के लगभग है, इससे कम नहीं है। तो पावर फैक्टर में ये ले रहा है। और इधर से 3, 3.5, 4 एम्पेयर हो गए और इधर 18 एम्पेयर हो गए। तो ऐसे ये काम कर रहा है।
अभी हम अगर लोड कम कर दें, अभी जैसे लोड हमने कम कर दिया, ये कम हो गया और इधर 0 होगी, तो ये ऐसे काम कर रहा है, ग्रिड के साथ शेयर होके ये अपना चल रहा है। जैसे आपको सिंपल सी शेयरिंग इसकी ऐसी है कि अगर सोलर से पूरी प्रोडक्शन हो रही है जितनी आपको चाहिए, मान लो आपको 2 किलोवाट चाहिए, सोलर 2.5 किलोवाट प्रोड्यूस कर रहा है दिन में, तो ये टोटली उससे ही चलेगा, ग्रिड सोलर से ही चलेगा, ग्रिड से नहीं लेगा कुछ। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, आपकी 3 किलोवाट की रिक्वायरमेंट है और शाम के टाइम जैसे सोलर कम प्रोडक्शन करने लग जाता है, मान लो शाम को वो 2 किलोवाट प्रोड्यूस कर रहा है और आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो 3 किलोवाट है, तो 2 किलोवाट सोलर से लेगा और 1 किलोवाट ये ग्रिड से लेगा। तो ऐसे ये काम करता है। अगर आपने ऑन ग्रिड नहीं लगवाया हुआ तो ये बहुत काम की चीज़ है, ये ग्रिड से भी ले लेगा और ये पहले सोलर से लेगा, इसकी प्रायोरिटी सोलर है, पहले सोलर से लेगा और बाद में ग्रिड से लेगा। अभी जैसे 16 एम्पीयर हो गए, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, इधर कुछ नहीं ले रहा ग्रिड से और इधर 16 एम्पीयर हो गए। तो अभी हमने लोड ऑन किया, 18 एम्पीयर हुए और ऑन करते हैं तो 19 एम्पीयर के आसपास चल रहा है, 18 19, और इधर ये 5 एम्पीयर के लगभग ले रहा है, 6 एम्पीयर 5 एम्पीयर। तो अभी जैसे हम कम करते हैं लोड, ये हमने लोड कम कर दिया 17 एम्पीयर और इधर से कुछ नहीं ले रहा, अभी 17 एम्पीयर इधर से ही आ रहे हैं, इधर से कुछ नहीं ले रहा ये। तो ऐसे ये काम करता है। ये थी हमारी आज की वीडियो, ये टू ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर पिको एम्पीयर की तरफ से। धन्यवाद।